हेलो एवरीवन। ईरान ने अचूक निशाने से भेज दिए 7 अमेरिकी ठिकाने। यूक्रेन का बदला मिडिल ईस्ट में ले रहा पुतिन। यानी कि ईरान ने जो सटीक 7 हमला अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना लिया और ये यूक्रेन के बदले कई कार्रवाई जोड़कर दिखा रहा है, जिसमें पुतिन मध्य में इसकी भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, 7 अमेरिकी ठिकानों पर हमला और यूक्रेन का बदला। यानी कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है क्योंकि 7 अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, जिसे यूक्रेन के बदले कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। मध्य पूर्व में हाल ही के समय में तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी कि मध्य पूर्व के क्षेत्र में जो तनाव है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए और इससे यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी शक्ति राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। यानी कि कई खबरों में कहा गया है या देखा गया है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए और इससे यूक्रेन युद्ध की बड़ी जो शक्ति है राजनीति की, वो काफी उसके हिस्से में आ रहा है। इसे पूरे घटना के रूप में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूक्रेन की रणनीति में भी चर्चा में है। यानी कि ये जो पूरा मामला है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और यूक्रेन की राजनीति पर, इसमें चर्चा काफी तेजी से आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिकी ठिकानों पर हमले और पुतिन की प्रतिक्रिया। यानी कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं और रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया उसमें जताई है। घटना क्या बताई जा रही है? मिडिल रिपोर्टों के अनुसार मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बार ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। यानी कि घटना में ये बताया जा रहा है कि समाचार रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका सैन्य बेसों पर कई ड्रोन मिसाइल हमले किए गए हैं। कुछ खबरों में कहा गया है कि 7 अमेरिकी ठिकानों पर जो है वो हमला भी किया गया है। इन हमलों का कई विश्लेषक अमेरिकी रूस यूक्रेन संघर्ष की व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में कई जगहों पर शक्ति संतुलन बन रहा है। यानी कई विज्ञासाओं के में हाल ही में देखा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष चल रहा है बड़ी रणनीति के हिस्से में आ रहा है। इस युद्ध के बाद वैश्विक स्थिति जो है वो काफी बदल सकती है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ा संदर्भ, 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जिसमें अमेरिकी और नेटो देश यूक्रेन का समर्थन किया है। यानी कि ये जो यूक्रेन के युद्ध पृष्ठभूमि इसका जो है वो 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है, जिसमें अमेरिका ने नेटो के देशों में यूक्रेन की उसमें काफी मदद भी की है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार और सैन्य सहायता दे रहा है। यानी अमेरिका यूक्रेन की लड़ाई के लिए जो हथियार है उसमें मदद कर रहा है और सैनिक भी दे रहा है। रूस इसे अपने खिलाफ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मानता है। यानी कि जो रूस है उसे अपने खिलाफ हस्तक्षेप मानता है। इसी कारण रूस ने अमेरिका को कई बार चेतावनी दी है कि ये युद्ध बड़े टकराव बदल। यानी कि ये रूस की जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने जवाबी कार्रवाई में ये जो युद्ध का है उसका चेतावनी दे दिया है। पुतिन की प्रतिक्रिया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मौकों पर कहा है अमेरिका युद्ध यूक्रेन को लंबी दूरी की हथियार देना संघर्ष को और बढ़ा सकता है। यानी कि ये रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ये भी कह दिया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अवसर जो मिलेगा यूक्रेन के बारे में वहां पर वो बताएंगे। इससे रूस अमेरिका जो संबंध है वो ताकि खराब हो सके। मिडिल ईस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ दुनिया का बड़ा तेल और गैस भंडार है। यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर तेल और भंडार गैस के लिए काफी उपलब्ध है। अमेरिका की कई सैन्य बेस यहाँ मौजूद है। यानी अमेरिका की कई जो बेसिक चीजें हैं वहाँ पर मौजूद है। यहाँ ईरान, इजराइल, सऊदी अरब जैसे शक्तियाँ सक्रिय हैं। यानी ईरान, इजराइल, सऊदी में काफी इनकी शक्तियाँ मजबूत हैं। भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव, भारत को रूस से सस्ते तेल मिलने की संभावना बन रही थी। यानी अगर जो भारत है वो रूस से काफी सस्ते तेल को अपने भारत में ला सकती थी। भारत संतुलित विदेश नीति अपनाकर दोनों पक्षों से संबंध बनाए रख सकता है। यानी जो भारत है वो काफी दोनों ओर से संतुलित बनाकर रख सकता था। नकारात्मक प्रभाव, तेल की कीमत बढ़ सकती है। यानी जो तेल गैस की कीमत है वो काफी बढ़ सकते हैं। पश्चिमी एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यानी जो पश्चिमी एशिया में भारत के लोग रहते हैं उन पर काफी सुरक्षा की खतरे आ सकती है। वैसे व्यापार और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यानी जो उनके व्यापार, उनके कारोबार, जो अर्थव्यवस्था उस पर काफी प्रभावित हो सकता है।
समाज और राजनीति पर प्रभाव, समाज पर प्रभाव, तेल महंगा होने की महंगाई बढ़ सकती है। अगर तेल महंगा होगा तो लोगों की महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव से वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव, जो लोगों की चिंता होगी, वो काफ़ी वैश्विक अस्थिरता हो सकती है। राजनीति पर प्रभाव, अमेरिका, रूस, चीन और पश्चिमी देशों के बीच कई शक्ति राजनीति उभर रही है। यानी अमेरिका और रूस को लेकर काफ़ी देशों के बीच जो शक्ति की राजनीति है वो काफ़ी उभर रही है। कई देश तटस्थ रहने की नीति अपनाने लगे हैं, यानी कई देश भी इस नीति को अपना रहे हैं। देशों के बीच संबंध, रूस यूक्रेन संबंध, दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। जो रूस यूक्रेन ये काफ़ी पहले से एक दूसरे के संग थे। 2014 में क्रीमिया को रूस को अपने साथ मिला लिया, जिससे तनाव बढ़ गया। यानी कि जब वो क्रीमिया को रूस अपने साथ मिला लिया तो जो तनाव चिंता थी वो काफ़ी बढ़ गई। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और युद्ध शुरू हो गई। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जो युद्ध का तनाव था वो काफ़ी बढ़ गया। यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा था। अमेरिका यूक्रेन का संबंध, अमेरिका यूक्रेन को हथियार, पैसा और सैन्य सहायता देता है। ये अमेरिका जो है वो यूक्रेन को काफ़ी हथियार, पैसा जो है वो प्रदान कराता है। अमेरिका चाहता है कि रूस की शक्ति कम हो और यूरोप में संतुलन बना रहे। अमेरिका चाहता है अगर जो रूस है उसकी शक्ति कमज़ोर होगी तो उसकी वहाँ पर ज़्यादा चलेगी, इसीलिए अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। भारत के संबंध, भारत रूस पुराने और मजबूत रक्षा संबंध, भारत अमेरिका व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीति साझेदारी, यानी जो भारत रूस पुराने काफ़ी इनके संबंध मजबूत रहे हैं। भारत ईरान ऊर्जा और चरबा बंदरगाह सहयोग भी रहा है। निष्कर्ष, मिडल ईस्ट में अमेरिका ठिकानों पर हमले और रूस यूक्रेन युद्ध एक दूसरे से जुड़े वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा माने जा रहे हैं। यानी जो मिडल ईस्ट अमेरिका है उनके ठिकाने रूस और जो इनके युद्ध है वे एक दूसरे के शक्ति के साथ संघर्ष बन के खड़े रहे। यदि ये तनाव और बढ़ता है तो दुनिया में नए भू जैसे राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। अगर ऐसे युद्ध बढ़ता रहा तो काफ़ी तनाव और राजनीतिक में असर आ सकता है। ऐसे समय में भारत जैसी बड़ी शक्ति संतुलन और स्वतंत्रता विदेश नीति अपनाकर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रही, इसी को स्थिरता बनाकर स्वतंत्रता के साथ कोशिश कर रही है रहने की। थैंक यू एवरीवन।